बाइक है वो 2016 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। इसके जो ऑन रोड प्राइस उसमें आता था वो 7.5 लाख 8 लाख के आसपास आता था। अगर मैं इसमें बैठा हूँ तो मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। Z800 से बेटर बाइक आपको नहीं लगेगी, लुक वाइज, पावर वाइज, कंफर्टेबल वाइज। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैक्सिमम जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं आज के टाइम पे, वो लोग भी Z800 को चला चुके हैं, Z800 को प्रेफर कर चुके हैं। Z800 से ही शुरुआत उन्होंने करी थी। इवन अगर आप सीट देखोगे तो सीट Z900 के कंपैरिजन में थोड़ी सी चौड़ी है, लेकिन जो Z800 की सीट है वो चौड़ी है। Z900 की सीट ये मान लो, इतनी मान लो आप। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। एक मतलब बारिश हो रही है, बारिश का माहौल है और इस बारिश में मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि निकलने वाला था मैं वैसे प्रॉपर एक व्लॉग बनाने वाला, बारिश हो गई तो फिर वो व्लॉग नहीं बन पाता जो मैं सोच रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना, कई लोगों के सवाल होते हैं कि कावासाकी Z800 या Z900 में से कौन सी ली जाए। वैसे तो ये डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन कई लोगों के सवाल रहते हैं कि कावासाकी Z800 अच्छी थी या फिर Z900 अच्छी है, कौन सी बेटर है और किस में पावर ज़्यादा है या कौन सी बाइक बेटर रहेगी। अगर वो लोग सेकंड हैंड बाइक लेना चाह रहे हैं तो कौन सी लें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा एक ब्लॉग इसके ऊपर बना दूं, ताकि लोगों को पता चले, जो लोग Z800 Z900 में कंफ्यूज हैं या सेकंड हैंड बाइक लेना चाहते हैं, उनको पता हो कि मैं कौन सी बाइक ले सकता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं भाई। देखो, पहली बार तो बारिश हो रही है, बारिश में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना और बताना कि क्या चीज़ आप लोगों की फेवरेट बाइक कौन सी है और आप लोग किसके ऊपर अगली बार चाहते हो वीडियो बनाना, तो मैं उसके ऊपर जरूर बनाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले कावासाकी Z800 से। तो जो कावासाकी Z800 बाइक है उसके बारे में बताऊं तो मैं, ये एक ऐसी बाइक है जो रॉ पावर जनरेट करती है। इसके अंदर सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराना पड़ता, इसको पावर जनरेट करवाने के लिए या फिर आवाज़ निकलवाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाना पड़ता। सब इसमें ये रॉ जो बाइक होती है, ये रॉ बाइक है, रॉ तरीके से चलती है। वो नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं है, बिल्कुल नेकेड बाइक, प्रॉपर नेकेड बाइक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें कुछ नहीं है कि आपको इसमें कुछ कंट्रोल करने के लिए मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ABS आता है, ABS नो डाउट इसमें ABS आता है बस, लेकिन ABS का वो नहीं, ABS ऑन ऑफ का कुछ ऑप्शन नहीं होता, ABS आता है बस। इस बाइक की सबसे खास बात यह है कि इसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराना पड़ता आपको, इसकी पावर जनरेट करने के लिए या कुछ करवाने के लिए या फिर बाइक की आवाज़ निकलवाने के लिए। बहुत रॉ पावर है, रॉ तरीके से चलती है। तो ये जो बाइक है वो 2016 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। इसके जो ऑन रोड प्राइस उसमें आता था वो 7.5 लाख 8 लाख के आसपास आता था। और अभी ये मार्केट में सेकेंड हैंड नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, सेकेंड हैंड भी आज के टाइम में मार्केट में 5.5-6 लाख की पड़ी जाती है, 5 से 6 लाख के बीच की पड़ती है, इससे ना कम, उससे ज़्यादा है तब पड़ेगी जब इसमें एसेसरीज बहुत ज़्यादा लगी होंगी। ये प्रोड्यूस करती है 111.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ क्या है कि 83 Nm मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 806 cc होती है, 800 cc 806 cc ये बाइक होती है। और इसके अंदर सबसे मेरे को खास बात ये लगती है कि इसकी जो हैंडलिंग है, अगर आप देखोगे इसकी जो हैंडलिंग है, आप बहुत आराम से इसको लंबे टूर तक, किसी भी बहुत दूर तक किसी भी टूर पे, अगर लॉन्ग राइड पे आप जाना चाहते हो तो बड़े आराम से जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें बैठा हूँ तो मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं बहुत ज़्यादा झुका हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल सीधा हूँ, बहुत आराम से हूँ, बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। आप इसको लॉन्ग राइड पे कहीं पे भी लेके जा सकते हो, लॉन्ग रूट पे कहीं पे भी लेके जा सकते हो। देखो, कंपैरिजन वैसे तो अगर देखा जाए तो कंपैरिजन करना गलत रहेगा 900 और 800 का, क्योंकि दोनों अलग बाइकें हैं। गलत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, दोनों अलग बाइकें हैं। मतलब कि 900 की पावर अलग है, वो और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, 900 cc की है, 948 cc पावर प्रोड्यूस करती है, वो cc की है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें और उसमें अगर लुक वाइज भी देखा जाए तो Z800 का जो लुक है ना, वो आप 900 से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका लुक बहुत हैवी है, बहुत प्यारा है 900 के मुकाबले। 900 का बल्कि लुक नहीं आता, इसका बहुत बल्कि लुक आता है, तो बड़ा एक भारी बाइक लगती है, अलग बाइक लगती है। लुक वाइज अगर कंपेयर करोगे तो 900 से ज़्यादा बेटर है। ऊंची, थोड़ी सी ऊंची ज़्यादा है, अगर किसी की हाइट छोटी है तो ये ऊंची बाइक बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा उसके पैर नहीं आएंगे। लेकिन 900 की हाइट जो है सीट की, वो नीचे थोड़ी सीट की हाइट थोड़ी सही है, तो उस पर पैर सही आ जाएंगे लोगों के। वो बाइक इसलिए भी सही है कि उसकी जो हाइट है वो नीचे है और इसकी हाइट थोड़ी ऊपर है। बाइक अगर वेटेड भारी बाइक की बात करें तो ये थोड़ी भारी बाइक भी है इन कंपेरिजन टू 900। 900 लगभग 210 किलो के आसपास है, 232 किलो के आसपास है, ऑलमोस्ट 22 किलो के आसपास भारी बाइक है ये। तो ये ऑलमोस्ट 20-22 किलो भारी बाइक है इन कंपेरिजन टू अगर देखा जाए 900। तो ये कुछ कंपेरिजन तो ऐसे हैं जो बेसिक कंपेरिजन है, जो मैं आपको बताता लुक वाइज में कि ये ज़्यादा बेटर है उससे लुक वाइज। और सीट थोड़ी ऊंची है, उसकी थोड़ी नीची है।
ये कम पावर प्रोड्यूस करती है इन कंपेरिजन टू 900, बट ये रॉ बाइक है 800 सीसी में भी सब बहुत बेस्ट बाइक है, बहुत तगड़ी पावर प्रोड्यूस करती है अगर कम रेंज में भी देखा जाए तो। ये कुछ अच्छी बात है इसके अंदर। और सबसे अच्छी मेरे को इसके अंदर ये लगती है कि इसकी हैंडलिंग बहुत प्यारी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इसके अंदर मेरे को अच्छा लगती है इसकी आवाज़। इसकी आवाज़ को अलग कराने के लिए, आप तेज़ निकलवाने के लिए कुछ अलग से कुछ करवाना नहीं पड़ता। ऑलरेडी आप बस एक नॉर्मल अगर बाहर का भी कुछ फिट करा दोगे, ऑटोमेटिकली इसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है। तो इसकी मैं आवाज़ बता रहा था आपको। इसकी जो आवाज़ है कावासाकी की, इसमें अगर आप नॉर्मल एक एससी का स्लिप ऑन भी लगा दोगे तो भी इसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है, लाउड आती है, बहुत ज़्यादा लाउड आती है। लेकिन अगर वहीं पे जो कावासाकी Z900 है उसमें जब तक फुल सिस्टम नहीं लगा होगा ना, उसमें फुल उस लेवल की आवाज़ नहीं आती। तो आवाज़ के मामले में ये रॉ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगवाओगे तो भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी इन कंपेरिजन टू Z900। उसके बाद इसकी आवाज़ मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊँगा, आवाज़ में थोड़ी देर में डाल दूँगा, आवाज़ भी सुनना इसकी कैसी आवाज़ लगी। अब बात करते हैं पीछे बैठने वाले लोगों की। तो भाई जो लोग पीछे बैठते हैं इस पर Z900 और Z800 की बात करूँ तो जो Z900 की सीट है वो बहुत ज़्यादा पतली है। उसमें क्या है कि आप अगर बैठोगे तो आपका एक हिस्सा ही आएगा, इस तरीके की समझ लो आप। लेकिन Z800 जो है इसका आप आराम से बैठ सकते हो, इसमें आप पीछे बैठा के लॉन्ग राइड पे भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर Z900 की बात करी जाए तो पीछे वाली सीट जो है वो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाती है पिलियन के लिए, क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा है, आपके पिछवाड़े में दर्द कर ही जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये तो भाई लोग आ गए थे, इन्होंने फोटो क्लिक करा रहे थे, मैंने कहा चलो करा लो। कह रहे थे भैया ब्लॉग बन गया क्या? मैंने नहीं, कोई नहीं, आप करा लो, उसके बाद देख लेंगे। Z900 प्रोड्यूस ही करती है 125 हॉर्स पावर और 98.5 समथिंग उसका टॉर्क है, तो वो उसकी पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, नो डाउट। महंगी भी है, 9 साढ़े 9 10 लाख के 11 लाख के आसपास की पड़ रही है। लेकिन सेकेंड हैंड बाइक, लेकिन हाँ वो अभी भी 6.5 7 लाख के बीच में आपको पड़ जाती है, 7.5 से अंदर ही पड़ जाती है। लेकिन मैं आपको फिर भी लेकिन अगर आपका बजट, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जिसका बजट जो है वो 5 से 6 लाख के बीच में, 6.5 लाख के बीच में है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि Z800 से बेटर बाइक आपको नहीं लगेगी। लुक वाइज, पावर वाइज, कंफर्टेबल वाइज थोड़ी भारी है, अगर हाइट कम है तो आपको दिक्कत करेगी। भारी है, अगर आप भारी बाइक नहीं चलाते हो तो भारी बाइक है थोड़ी सी, आपको वो भी कंफर्टेबल रहेगी, अनकंफर्टेबल रहेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को, अगर सब कुछ सही है, आपकी हाइट भी ठीक है, आप भारी बाइक चला सकते हो और बजट थोड़ा कम है तो Z800, अदरवाइज़ थोड़ा सा पैसा लगा के आप Z900 पे जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ बट ये है कि ट्रेंड में Z900 चल रही है, इसलिए लोग पागल हो गए Z900 के लिए। लेकिन लुक वाइज अगर आज भी अगर आप कंपेयर करोगे लुक वाइज में, तो Z800 के कंपैरिजन में लुक Z900 का आज भी नहीं आता है। ये बात बहुत लोग जानते हैं, और जितने भी लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैक्सिमम जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं आज के टाइम पे, वो लोग भी Z800 को चला चुके हैं, Z800 को प्रेफर कर चुके हैं। Z800 से ही शुरुआत उन्होंने करी थी एज ए सुपर बाइक अगर देखा जाए तो ये कंपैरिजन था Z800 Z900 में। इसके अलावा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सब कुछ बहुत इजी है, सब कुछ बहुत आसान है। इसका मीटर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो इसका मीटर मेरा टूट गया है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर पुरानी वीडियो होगी तो मैं क्लिप डाल दूँगा। लेकिन जो Z900 का जो मीटर पहले वाला आता था वो बहुत बेकार आता था, आप सब लोगों को पता है, अजीब सा मीटर आता था। लेकिन हाँ अब जो मीटर आता है वो डिजिटल मीटर, वो बहुत सेक्सी मीटर, बहुत अच्छा मीटर आता है। इसका लुक देखो आप, अगर आप लुक देखोगे तो इतना बल्कि लुक आता है इसका। ये अगर आप Z900 को देखोगे तो Z900 का ऐसा लुक बल्कि बिल्कुल नहीं आने वाला। इसीलिए मेरे को ये बाइक जो है ना वो अलग लगती है। इसके ऊपर से इवन अगर आप सीट देखोगे तो सीट Z900 के कंपैरिजन में थोड़ी सी चौड़ी है, लेकिन जो Z800 की सीट है वो चौड़ी है। Z900 की सीट ये मान लो इतनी मान लो आप, और आधी, तो ये आ जाता है प्रॉब्लम उसमें। बाकी देखो बल्कि कितनी है, भारी है, 20 किलो ज़्यादा भारी है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं और आप अगर Z800 Z900 में कंफ्यूज हो और आपको लगता है कि मैं कौन सी बाइक लूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा बजट के हिसाब से। मैंने बता दिया आपको, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ही आप Z900 पे जाएँ, वरना Z800 से बेटर बाइक नहीं है नेकेड बाइक में अगर बात की जाए तो होप सो भाई लोग थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, थोड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा। कुछ भी कमेंट में पूछना चाहते हो एक बार पूछना जरूर मुझसे, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, होप सो ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर। देखो बारिश में ब्लॉग बनाने आया था, बारिश में गाड़ी खड़ी हुई है, भीगा हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बारिश कम हो गई अब। तो इसी नाम पर भाई ब्लॉग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कुछ ना कुछ, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। होप सो ब्लॉग में मज़ा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।